कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर कदम हर पल कुछ नया कर रही है। जी हाँ, इसी संदर्भ में आपको बताते चले तो सिवान जिले के पढ़रिया प्रखंड के बड़हरिया में एक बड़ा ही भव्य कार्यक्रम यानी कि सिवान सृजन शिविर जिसका नाम दिया गया, इसका आयोजन किया गया, जो कि साफ तस्वीरों में आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिवान ज़िले के तमाम कांग्रेस के नेता हर एक ब्लॉक से, हर एक पंचायत से, हर एक गांव से आए हुए सभी नेतागण यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें और 1885 से जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक का, यानी कह सकते हैं कि 2014 जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक का पूरा इतिहास का वर्णन किया गया। इसमें अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, कैसे यहाँ पे सत्ता पक्ष, कैसे वर्तमान विपक्ष और किस तरह से यहाँ पे आपको शोषित करने का, पीड़ित करने का, आपके ऊपर हक जमाने का, आपको बोलने का अधिकार, तमाम चीज़ें छीनी जा रही है। सब पे बताने का यहाँ पे ट्रेनर महोदय जो कि चल के आए हुए हैं, उन्होंने इन तमाम बिंदुओं पे बातें रखी, तमाम बिंदुओं पे इन चीज़ों को बताया। जो कि राजस्थान से चल कर के विकास बुधानी आए हुए हैं, उनने तमाम चीज़ों पे प्रकाश डाला और बताए कांग्रेस पार्टी ने का इतिहास क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या क्या किया है, क्या उसका पूर्ण योगदान रहा इस देश को बनाने में, आज़ादी दिलाने में और आज तक यानी कि 2014 तक देश को चलाने में, और आज वर्तमान में किस तरह से विपक्ष में होते हुए राहुल गांधी तमाम संघर्षों के बावजूद आज टिके हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहिएगा अध्यक्ष जी, आज जो कार्यक्रम कल से चलाया जा रहा है उसके बारे में क्या संदेश दीजिएगा? सिवान सृजन शिविर कांग्रेस पार्टी का 2 दिवसीय एक सांगठनिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो हमारे प्रशिक्षक हैं वह देश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को कैसे तैयार करना है या भविष्य की जो नई कांग्रेस का निर्माण होना है उसकी दिशा, उसका प्रारूप क्या होगा, कांग्रेस की विचारधारा, इसका संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का योगदान, भारत के निर्माण में योगदान, सूचना का अधिकार, भारतीय लोकतंत्र का एक सशक्त आधार, माई बहन मान योजना, इस तरह के अहम विषय इस शिविर के पाठ है। और इस शिविर में पूरे जिले भर से, हर जगह से कुछ चयनित प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और यह अपने आप में एक बहुत अनूठी पहल है और सिवान जिले के अंदर में पढ़रिया प्रखंड में हो रहा है। ये शिविर निचले स्तर तक भी जाएगा, मतलब प्रखंड पंचायत? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चयनित जो प्रतिनिधि है वो जो आ रहे हैं, निश्चित ही जितने नीचे लेवल तक इसको ले जाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने 2 चीजों को नोट किया है। पहला चीज यह कि बूथ लेवल तक हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का पूरा प्रोग्राम चलाएंगे। दूसरा कि अपने विलेज कमेटी को हम एक्टिवाइज करेंगे और निश्चित तौर पर हमारी जो एक राजनीतिक जो विरोधी ताकत है उससे अगर लड़ना है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रतिबद्ध बनाना, उन्हें प्रशिक्षित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जो ये प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय पढ़रिया में चल रहा है उसके बारे में क्या बताइएगा? यह एक बहुत ही जरूरी कार्यक्रम है और इसको बहुत पहले होना चाहिए था। हमारे अध्यक्ष जी की पहल पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है और लगता है कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। हम लोग AICC से ट्रेनर आए हुए हैं और हमारे हर प्रखंड के चुने हुए कार्यकर्ता 2-2, 3-3 हर प्रखंड से इस ट्रेनिंग कैंप में भाग ले रहे हैं और उन लोगों को ट्रेंड करके उन लोगों को यही बताना है कि कांग्रेस पार्टी क्या है, आज कांग्रेस पार्टी की क्यों आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों से कैसे अलग है और हमारे काम करने की शैली क्या है, हमारे यहाँ हम देश के बारे में क्या सोचते हैं, हम विश्व की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं
और आने वाले विधानसभा चुनाव को हम किस प्रकार से अपने पक्ष में कर सकेंगे, इन सारे बातों की ट्रेनिंग हमारे विभिन्न ट्रेनर्स दे रहे हैं। इसमें से कई ट्रेनर हमारे AICC से बुलाए गए हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो हमारे हर प्रखंड में हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके और प्रखंड स्तर पर इस प्रकार के कैंप का आयोजन करें, इसीलिए इसकी बहुत जरूरत है। आज दूसरा दिन है शिविर का, क्या क्या ऐसी चीजें जो बताई जा रही है जो आज के समय में जरूरत की चीजें हैं? ये आज के ही समय के हिसाब से सारी चीजों का संग्रह किया गया है और जो हमारे ट्रेनर हैं वो बड़े मतलब उम्दा क्लास के प्रशिक्षित ट्रेनर हैं। उन्होंने जो अभी देश की स्थिति है उसमें क्या हम कर सकते हैं, जो हमने पूर्व में किया है जिसका लाभ पूरे देशवासियों को मिला है, वो तमाम चीजें हैं इसमें। जो हमारे पूर्व के लोग किए, कैसे लोगों के बीच गए, कैसे कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कुछ किया और क्या हमको अभी करना है जिससे समाज हमारा और बेहतर कर सकेगा, उन तमाम चीज़ों का हम लोगों के बीच बढ़िया से बिंदुवार हमारे ट्रेनर रखे हैं और समझाने का प्रयास किए और सब लोगों को लगता समझाया है भी है। कि ऐसा ट्रेनिंग जो है जिले स्तर से प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर तक जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। अभी तो हम लोगों का ये कार्यक्रम जिला स्तरीय है, लेकिन ये प्रखंड और पंचायत स्तर तक होगा और जो प्रशिक्षित होंगे यहाँ या जिनका जिला कमेटी चयन करेगी वो लोग जाएंगे और पंचायतों तक जाके उन तमाम चीजों को बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा चंद जी, जो ये ट्रेनिंग चल रहा है जिसका दूसरा दिन है, क्या संदेश दीजिएगा कांग्रेसियों को? कांग्रेस पार्टी जो हमारे सिपाही हैं, जो आजकल जन जन के साथ जुड़कर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को क्षेत्र में ले जाया जा रहा है, उसको ट्रेन करने की और सही तरीके से प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हमेशा त्याग तपस्या रही है और उस विचारधारा से जुड़े कांग्रेस के सिपाही आज इस शिविर में अपना योगदान दे रहे हैं और यहाँ से जो लक्ष्य इनको मिलेगा वो ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों तक इस शिविर के माध्यम से यहाँ का जो मैसेज और कार्य होगा वो जनता तक लेकर जाएंगे और इस विचारधारा से कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। जो ये चल रहा है शिविर आज जिसका दूसरा दिन है, इसके बारे में क्या संदेश दीजिएगा? हमारे जो जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कांग्रेस के इतिहास के बारे में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लीजिए तो कांग्रेस का पूरा इतिहास आप जान रहे हैं। ये अब इतना अच्छा कार्यक्रम है कि बहुत लोगों को जो बहुत पहले जानकारी नहीं थी वो कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने इस देश को बनाने में कितना योगदान दिया, ये सब की जानकारी हो रही है। कांग्रेस कैसे संगठन मजबूत होगा, कांग्रेस की आवाज़, राहुल जी की आवाज़ जो है गरीबों तक पहुँचे, इस ट्रेनिंग के बाद से बहुत बढ़िया ढंग से पहुँचेगा। यही मेरा अपना सोच है। ऐसा ट्रेनिंग प्रखंड लेवल, पंचायत लेवल पर जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए, जहाँ तक जा सके तहाँ तक जाना चाहिए। ये काम होता था बहुत पहले। मैं 1980-82 में यूथ मोटिवेटर का ट्रेनिंग हमने लिया है कोडरमा में। ये सब पहले होता था, ऐसा मतलब होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। क्या कहिएगा आप लोग पर्यवेक्षक का इस तरह का ट्रेनिंग जो सिवान के बड़हरिया में जिला स्तरीय चलाया, क्या कहिएगा? इस ट्रेनिंग की सबसे पहली महत्ता मैं बता दूं, इस ट्रेनिंग का प्रयोजन क्या था। आज की डेट में जो युवा है 20 वर्ष 25 वर्ष का, आज के 10 साल पहले जब मोदी जी की सत्ता आई तब वह 15 वर्ष का था, 14 वर्ष का था, 16 वर्ष का था। उसके बाद इन सरकारों ने, इन पार्टियों ने एक पत्रकारिता की थ्योरी होती है हाइपोडर्मिक नेटल थ्योरी, यानी कोई भी मैसेज दिमाग में इंजेक्ट कर देना और उन पर विचार करने के लिए उनको, उनके विचारों को समाप्त कर देना। आज का युवा जो सोशल मीडिया पे लिखता है कि गांधी जी खराब थे, महात्मा गांधी बुरे थे, नेहरू जी बुरे थे, लेकिन आप उनसे पूछेंगे क्यों बुरे थे तो वो उस चीज के कारण पर 10 बिंदु भी आपको नहीं बता पाएगा। तो ऐसे प्रोपेगेंडा से बचने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐसे एजेंडा सेटिंग से बचने के लिए हम अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें सही और गलत के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे वह समाज में जाएं और हमारे युवाओं को, हमारी जनता को ठीक जानकारी प्रदान कर सके। क्या कहिएगा इस तरह जो ये आयोजन चल रहा है, आज दूसरा दिन है जिसका शिविर का, इसके बारे में क्या संदेश दीजिएगा? संदेश का देना, हम लोग प्रदेश और जिला स्तर से जो हम लोग का आदेश आया है और राहुल जी के हाथों को मजबूत करना है, ये शिविर लगा के हम लोग
हर गांव, हर मोहल्ला, हर पंचायत, हर वार्ड तक जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। खोई हुई ताकत हम लोग पुनः बहाल करेंगे और बिहार की गद्दी से बेदखल करके हम लोग कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। एनडीए तो हटाएंगे, हम लोग गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बढ़िया के आप प्रखंड अध्यक्ष हैं और आपके प्रखंड में इस तरह का जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहिएगा? ये राहुल गांधी के निर्देशानुसार हर एक कांग्रेस कर्मी को ये हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये जनता के बीच जाएं, जनता के कामों को उजागर, जनता के कामों को देखें और ये जो सरकार बनी है, जो आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हिंदुस्तान के पैसे को किस तरह से दुरुपयोग करे हैं, इसको भी जनता तक पहुंचाना है। हमारा पैसा हम पर नहीं खर्चा करके एक तनख्वाह अपने ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस जनों को प्रशिक्षित किया है, सच्चाई और बनाने की भूमिका में उनको जागृत किया जाता है। क्या कहिएगा जो ये शिविर चल रहा है जिसका दूसरा दिन है? देखिए, ये कार्यक्रम सृजन शब्द से उद्घोषित है। सृजन का अर्थ होता है निर्माण। कांग्रेस पार्टी अपने जन्मकालीन बेला से ही भारत के निर्माण के प्रति जवाबदेह रही है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार से चल करके हर क्षेत्र में गारंटी करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे वह नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के साथ नेतृत्व में रहा हो, या आजादी कालीन बेला में हमारे अंबेडकर साहब और नेहरू जी की जोड़ी के कृतित्व से रहा हो, राजेंद्र बाबू और गांधी जी के मनन से रहा हो। ऐसे परिस्थिति में हम हर सेशन में, हर पंचवर्षीय काल में कुछ न कुछ देश के निर्माण के लिए करते रहे। आज उन्हीं की याद में क्रमवार भारत के निर्माण का जो सिलसिला जारी हुआ, अंत मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अर्थनीति के जरिए भारत के मुद्रा का सशक्तिकरण करते हुए दुनिया के पैमाने पर स्थापित करने का जो काम हुआ, उन कामों के जरिए अतीत से ज्ञान और वर्तमान को सजाने का काम ही सृजन है। सृजन के संदर्भ हम इतना ही कहेंगे। मैं रमेश उपाध्याय, सिवान जिला कांग्रेस कमेटी। क्या कहिएगा जो सृजन शिविर का दूसरा दिन है, उसको लेकर क्या कहिएगा? सृजन शिविर एक समझिए तो कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ा रहा है और ज्ञान को बढ़ा रहा है। इस शिविर से हम ये जान रहे हैं कि कांग्रेस के जो पुश्तैनी लोग थे, अभी तक देश के लिए कितनी कुर्बानी दिए हैं, कितना उनका त्याग रहा है, कितनी। क्या कहिएगा इस ट्रेनिंग के बारे में जो ट्रेनिंग चल रहा है? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को। और ये हमारा कल का सेशन, कल का दिन जो ट्रेनिंग का हुआ, बहुत बढ़िया रहा। हमें कैसे हम एक कांग्रेसी कार्यकर्ता और राहुल जी के सिपाही हैं, और हमें किस तरह हमारे प्रखंड में और हमारे पंचायत में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को होने के नाते किस तरह हमें कांग्रेसियों को और इस तानाशाह सरकार से निजात दिलाने के लिए हमें कार्य करना है। और हमें एक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सारा ये हो रहा है, फील हो रहा है। और मुझे यहाँ पे आज ट्रेनिंग के दूसरे दिन बहुत सारा चीज सीखने को, देखने को मिल रहा है, और हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस सरकार को हटाने के लिए और कांग्रेस को जमीन पे, धरातल पे लाने के लिए। बस क्या सीखने को मिल रहा है इस ट्रेनिंग से? ये सीजन का ये दूसरा दिन है और हमारे जिला में कांग्रेस के संगठन को, प्रखंड में कांग्रेस के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसमें परीक्षण दिया जा रहा है।
जिसमें माँ बहन मान योजना के बारे में बताया गया है। बूथ स्तर पे कैसे हम वोटर लिस्ट को सुधार करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। बूथ जो लिस्ट होती है वोटर लिस्ट, क्योंकि मौजूदा सरकार में बहुत जगहों पर बूथ जो वोटर लिस्ट होती है उसमें नाम को काट छाट करके अपने अनुसार मतदान की संख्या बढ़ा दी गई है। और इसी सब बारे में यहाँ पे आज दूसरा दिन शुरू हो चुका है। इसमें आज की अगली जो मुद्दा है उस पर बात किया जाएगा। काम किया गया है जो ऑनेस्टी के साथ जनता के बीच में ईमानदारी से काम करेगा, जनता को मत देगा और वही सफल व्यक्ति कांग्रेसियों को जागृत करना। तो मेरा एक लाइन में ये है जो कांग्रेस के सभी सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, उसके अंदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उनको कांग्रेस के विचारधारा से अवगत कराना, मतलब कांग्रेसियों को से हमें काम करना है और इस मेहनती से तो जुमलेबाजी केंद्र सरकार से इस कैसे भिड़ना है, राजनीतिक तौर पर लड़ना है, सबसे बड़ा जवाब देना है और आम जनता जनार्दन मतदाता को इस ये दुनिया जुमलेबाज सरकार के गलत नीतियों को बताना है। गीता में कहा आने वाले समय में जुमला का बरसात और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी है, उससे बचना है और देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है। क्या कहिएगा ट्रेनिंग का जो दूसरा दिन है उसको लेकर के? क्या कहिएगा ट्रेनिंग का दूसरा दिन है? आज ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और कल जो हम लोगों को ट्रेनिंग लिए काफी अच्छी जानकारी मिली और आज भी हम लोग देखते हैं कि आज क्या हम लोगों को नई जानकारी मिल रही है। सीखने को क्या मिल रहा है? सीखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो देश का आजादी मिली और उस कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश का पुनरुत्थान हुआ, ये देखने को सुनने को मिला। शिवान सृजन शिविर जो 2 दिन का हुआ, जिसके ट्रेनर थे विकास जी, जो हमारे साथ में जानने का प्रयास करेंगे। क्या ट्रेनिंग में मेन चीजें क्या निकल के आती है विकास जी? वही कि हमें संगठन को कैसे निर्माण करना है और ये चुनावी दौर शुरू हो गया है तो संगठन को बूथ स्तर तक हम लेके जाएं। बूथ के हमारे सभी जो बूथ अध्यक्ष हैं, BLA हैं, उनको एक्टिवेट करें और उनको प्रशिक्षित करें कि कैसे उन्हें बूथ पे जाके जो हमारी संगठन की है वो लड़ाई लड़नी है और हमें संगठन को मजबूत करना है। आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं तो हमें मजबूती से जो हमारा पक्ष रखना है जनता के बीच में। तो ये माना जा सकता है कि चुनाव के पर्पज से इस तरह का सृजन शिविर कराया जा रहा है? चुनाव के पर्पज से भी कह सकते हैं कि इस ट्रेनिंग में एक पार्ट हमारा संगठन निर्माण का था, बूथ मैनेजमेंट का एक हमारा टॉपिक था, तो ये चुनाव से लेके माना जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव में के दौर में ही होता है, लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं पूरे साल भर और काफी संख्या में हमारे कार्यकर्ता उन ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं और लगातार जो है अपने आप को पार्टी रीति नीति को जानते रहते हैं। मेन चीज छन के क्या निकली? 2 दिन का ट्रेनिंग रहा, करीब 48 घंटे का ट्रेनिंग है, मेन चीज छन के क्या निकली? काफी सिवान के जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे बड़ी गंभीरता से सारी बातें उन्होंने सुनी। उन्होंने 2 दिन का जो हमारा शिविर रहा उसमें विचारधारा से लेके और जो कांग्रेस ने अभी तक देश के लिए किया, कैसे भारत का निर्माण किया और आज भी लगातार कर रही है, उस चीज को सुना और उसके बाद में कैसे हम संगठन का निर्माण करें और बूथ स्तर तक जो पार्टी को मजबूत करें। इन सब में कार्यकर्ताओं ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफी गंभीरता से बातों को सुना है और उम्मीद है कि आगे चल के जमीन पे कांग्रेस जो है सिवान में एक बड़ा मूवमेंट शुरू करेगी। आप बिहार में घूम रहे, क्या स्थिति क्या दिख रही है बिहार में? बिल्कुल, हम गठबंधन की जीत होगी और कांग्रेस जो है वो हर जगह अपना जो है योजनाएं, जो माई बहन मान योजना है या हर घर झंडे का जो प्रोग्राम है, लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम जो है वो काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। माई बहन योजना का फायदा कांग्रेस को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस को भी मिलेगा और जनता को भी उसका माई बहन योजना का जो लाभ है वो मिलेगा। मेरा परिचय, मैं विकास बुढ़ानिया, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लगातार कांग्रेस की मर्यादा सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस और जन विकास की बातें सोचते रही है
तो इस संदर्भ इतना ही कहेंगे कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा। सच में अगर कांग्रेसी हो तो कांग्रेस के नाम मिटाए जा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय बिहार, वीर बिहारी जिंदाबाद। अंत में देख सकते हैं यहाँ पे सम्मान समारोह का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। जितने भी कांग्रेस के जन थे, जो भी इस सृजन शिविर में भाग लिए, सभी को यहाँ पे सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, जो कि साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता जिसको सम्मान करने का, यहाँ पे सम्मान देने का काम अंग वस्त्र के साथ फूल माला पहना करके किया जा रहा है, जो कि सीधे तौर पे इस तस्वीरों में देखा जा सकता है। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिलाओं का भी यहाँ पे सम्मान जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ली थी और महिलाओं का भी काफ़ी योगदान था इस सृजन शिविर में। उन्होंने भी बेहतर तरीके से इसको समझने का, समझाने का, देखने का प्रयास किया और इसको ग्राउंड पे उतारने का इन लोगों ने संकल्प भी लिया कि इसको हम लोग माई बहन मान योजना के तहत हर एक महिला तक पहुँचाने का, बताने का काम जो है वो करते रहेंगे। तो जी हाँ, इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंत में जो है यानी कि सम्मान समारोह बड़ा ही भव्य तरीके से जितने भी कांग्रेस जन थे, जितने भी लोग आए हुए थे, सभी का यहाँ पे सम्मान करने का काम किया जा रहा है, ताकि कोई भी छूट ना जाए। जितने भी यहाँ पे ट्रेनिंग पे आए हुए ट्रेनर थे और जितने भी ट्रेनिंग लेने वाले कांग्रेस जन थे, सभी का यहाँ पे सम्मान जो है वो किया जा रहा है, जो कि सीधे तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत कुछ ये तस्वीरें बयां भी करती हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 राजेश राम जिंदाबाद, कृष्णा लवरू जिंदाबाद, डॉक्टर अखिलेश सिंह जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, सुशील पासी जिंदाबाद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, लड़ेंगे, जीतेंगे।